प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। प्रतिभा कब क्षितिज पर पहुंचकर अपना परचम लहरा दे, ये उसकी सफलता के बाद ही पता चलता है। लगन और दृढ़ इच्छा शक्ति के दम पर मुश्किल से मुश्किल लक्ष्य को भी प्राप्त किया जा सकता है। ये सत्य है कि संघर्षशील व्यक्तित्व को कोई भी बाधा प्रतिभा को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। ऐसा ही एक चमत्कारिक व्यक्तित्व है राजस्थान की मिट्टी की खुशबू लिए इंडियन आइडल सिंगर प्रतियोगी स्वाई भाट, जो कठपुतली का खेल दिखाकर घर परिवार चलाने वाला एक अदना सा इंसान, जो सोनी टीवी के छोटे पर्दे के चर्चित रियलिटी शो इंडियन आइडल मंच पर करोड़ों लोगों के दिल को जीतकर जीरो से हीरो बन चुके हैं। राजस्थान के नागौर जिले के गच्चीपुरा ग्राम पंचायत के स्वाई भाट इंडियन आइडल 12 के प्रतिभागी के रूप में चुनी गई हैं। स्वाई भाट ने ऑडिशन राउंड में केसरिया बालम पधारो हमारे देश गाकर सभी जजेस का दिल जीत लिया था। सोनी टीवी ने अपने ट्विटर पर लिखा कि नागौर में रहने वाले स्वाई भाट को अनजान लोगों ने यहाँ का रास्ता दिखाया। अब सवाई की आवाज दुनिया के लिए शिखर पर बैठी हस्तियों के दिल को छू गई है। कल तक गलियों में कठपुतली का खेल दिखाकर अपने परिवार का पेट भरता सवाई भाट आज देश की आवाज बन गया है। इंडियन आइडल में सवाई का ऑडिशन शो के जजेस को भी खूब पसंद आया। उन्होंने सवाई की जमकर तारीफ की। शो के जज नेहा कक्कड़, हिमेश रेशमिया और विशाल दादलानी को भी यकीन ही नहीं हुआ कि एक कठपुतली का खेल दिखाने वाला व्यक्ति इतना अच्छा गा सकता है। नागौर जिले को इस प्रतिभा पर गर्व है, क्योंकि मात्र प्राथमिक तक शिक्षा ग्रहण करने और पपेट शो चलाने वाले सवाई भाट ने इस रियलिटी शो अपनी जगह बनाई है। खास बात तो यह है कि आज तक उन्होंने सिंगिंग की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग भी नहीं ली है। इसके बावजूद सवाई ने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर अपनी आवाज का जादू बिखेर दिया। सवाई भाट ने जजेस को बताया है कि मैंने संगीत में न तो कोई डिग्री ली है और ना ही कोई पढ़ाई की है, लेकिन राजस्थान में जहां रहता था, जैसलमेर के अंदर मंगन्यार कम्युनिटी है, तो उन सभी को सुन सुनकर मैंने अपने घर पर भी चलाया और सीखा है। इंडियन आइडल ऐसा मंच है, यहाँ एक आदमी सपना लेकर आता है तो यहाँ सब परफेक्ट हो ही जाते हैं। उन्हें उम्मीद है कि इंडियन आइडल मंच उनके और परिवार की जिंदगी में बेहतर बदलाव लाएगा। सवाई भाट ने मीडिया को कई सवालों के जवाब में बताया कि मुझे पता नहीं था कि कैसे रियलिटी शो में जाती है, कैसे फॉर्म भरती है। हम लोग गाँव के आसपास कठपुतली का खेल दिखाकर पैसे मांगते हैं, हमें इन सब के बारे में पता ही नहीं था। मेरे नानी के गाँव डिडवाना में कठपुतली का तमाशा करने जाता था। वहां पर किसी ने मेरे मामा को कहा कि आपका भांजा अच्छा गाता है, उसको इंडियन आइडल में भेजो। तो मेरे मामा ने कुछ लोगों की मदद से मेरा फॉर्म भरवाया, ऑनलाइन ऑडिशन दिलवाया। अच्छा था, ऑनलाइन ऑडिशन था। अगर मुंबई आकर ऑडिशन देना पड़ता तो नहीं कर पाता, क्योंकि पैसे ही नहीं होते थे आने जाने के लिए। संगीत की ट्रेनिंग के बारे में पूछने पर बताया कि मुझे हमेशा से ही संगीत से लगाव था। मैं कई लोगों के पास सीखने के लिए भी गया था, लेकिन किसी ने मुझे सिखाया नहीं, क्योंकि सभी सिखाने के लिए पैसे मांगते थे और मेरे पास पैसे देने नहीं थे। जैसे तैसे तमाशा करके मैं अपना घर चलाता था। मेरे मामा के पास एंड्रॉइड फोन था, उसमें यूट्यूब में जाकर मैंने बड़े गुलाम अली खान, नुसरत फतेह अली खान साहब, इनको बहुत सुना, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने आसपास के जागरण में फिर गाना गाने को भी शुरू कर दिया था। मैंने देख देख कर ही हारमोनियम और तबला बजाना सीखा है। लॉकडाउन के दौर और अपने अनुभव साझा करते हुए स्वाई भाट ने बताया कि बहुत ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ी। हम लोग का घर नहीं है, हम तंबू बांध कर रहते हैं, कठपुतली बेचते हैं और उसका खेल दिखाते हैं। वो सब ठप पड़ गया था। पापा का एक्सीडेंट हो गया था तो कर्ज लेकर उनके पैर में रोड डलवाई गई। मेरे हाथ की हड्डी टूट गई थी तो उसका भी ऑपरेशन करवाया है। बहुत कर्ज हो गया है। हाँ, गांव वालों ने अनाज और पुराने कपड़े देकर मदद की। मेरे ननिहाल वाले भी राशन से मदद देते थे, जिसकी वजह से भूखा नहीं रहना पड़ता था। मीडिया ने सवाई से सवाल किया कि इंडियन आइडल का विनर अगर आप बनते हैं तो जीती हुई राशि का क्या करेंगे। जवाब में उन्होंने बताया है कि मैं सबसे पहले अपनी मम्मी पापा के लिए घर बनवाऊंगा, अब तंबू में नहीं रहने दूंगा। मैं अपने भाई बहन और दादा दादी को अच्छी जिंदगी देना चाहता हूं, जैसे सब लोग जीते हैं। मुंबई कैसा लगा जब उनसे पूछा गया तो उनका जवाब आया कि बहुत सुंदर और अच्छा लगा है, बहुत सुंदर घर और होटल है। जो भी प्रतियोगी हैं वो परिवार की तरह मुझसे बर्ताव करते हैं, और कोई और होता तो सोचता कि राजस्थान से है, कठपुतली का खेल दिखाता है, पता नहीं कैसा रहते होगी। लेकिन ये लोग ऐसे नहीं है, मुझे जो चीज नहीं आती वो बताते भी हैं।
जैसे मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा देखा है। हमारे घर में तो पंखा ही नहीं है, तो वो बताते हैं कि कैसे इस्तेमाल करना है। नई नई चीजें सीखने को मिल रही हैं, अच्छे लोगों से सीखने को मिल रहा है। इंडियन आइडल में गाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सवाई भाट ने अपने संघर्ष को बताते हुए कहा कि कई लोग सोचते थे कि यह कभी अच्छा सिंगर बन ही नहीं सकता। सबको लगता था कि बस ये गली गली में गाँव गाँव जाकर मांगता रहेगा हमेशा, क्योंकि सरस्वती माता की देन हुई और भगवान का आशीर्वाद हुआ कि उन्होंने मुझे इंडियन आइडल मंच तक पहुंचाया है। हालांकि मुझे कभी किसी ने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन मेरी नानी थी और दादी जी थे जिन्होंने मेरे साथ दिया है। हमने अपना समय गांव-गांव में भटकते हुए काटा है। जो लोग अब बोलते हैं कि हमने सवाई को सपोर्ट किया, दरअसल उनमें से किसी ने भी मेरा सपोर्ट नहीं किया, केवल ननिहाल वालों ने किया है।